इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदन व लम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्कि व लम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़्ज़ुल्लि व कब्बिरहु तकबीरा। अल्हम्दुलिल्लाहि अला निअमिहिज़्ज़ाहिरति वल बातिना क़दीमन व हदीसन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअन वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसअलून बिही वल अर्हम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। गुज़श्ता खुतबा जुमातुल मुबारक में सूरा अल मुल्क के हवाले से चंद गुज़ारिशात पेश की गईं। अल्लाह पाक ने एक ऐसी सूरत रखी है लहा सलासून आयतन, जिसकी 30 आयात करीमात हैं
और हदीस मुबारक में है, जो आदमी इस सूरह मुबारक की तिलावत करता है, शफ़ाअत लिरजुलिन वफ़ी रिवायतिन ख़ासमत लिरजुलिन, रात सोने से पहले जो बंदा तिलावत करता है, यही सूरत उसके हक़ में सिफारिश करेगी और अल्लाह के दरबार में झगड़ा करेगी और सिफारिश करेगी, हत्ता गुफ़िर लहू, हत्ता के इस बंदे को माफ़ कर दिया जाएगा। अल्लाह वालों, अपने रब से हम दुआ भी करते हैं और तौफ़ीक भी तलब करते हैं कि कहने वाला, नकारा और सुनने वाले वाजिबुल एहतराम भाई और बहनें, रब्बे कायनात हम सब को रात सोने से पहले सूरह मुल्क की तिलावत की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह वालों, ये बहुत बड़ी तौफ़ीक की बात है। और ज़रा मोहब्बत से 2 अहादीस मुबारक समात फ़रमा लें। उनमें से एक हदीस मुबारक ऐसी है जिससे इंसान का अंदर पाक हो जाता है और उसका दिल और उसका बातिन बिल्कुल पाकीज़ा हो जाता है। और दूसरी हदीस मुबारक जो सुनाऊंगा उससे इंसान का ज़ाहिर पाक हो जाता है और उसका ज़ाहिर बिल्कुल अल्लाह का पसंदीदा बन जाता है। आओ ज़रा अपने चेहरे मुबारक मेरी तरफ कीजिए। 2 अहादीस मुबारका, एक से इंसान का अंदर पाक हो जाए और दूसरी से इंसान का ज़ाहिर और उसका अमल जो ज़ाहिर में है वो बिल्कुल सही और दुरुस्त हो जाए। पहली हदीस मुबारका, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही बुखारी शरीफ में सबसे पहली हदीस है, हदीस नंबर 1 है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार इंसान की नीयत पर है। अगर उसकी नीयत सही है, उसका अमल रब्बे कायनात के यहाँ पसंदीदा है और मकबूल है और इखलास है। और इसी बात का हुक्म है, वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, अल्लाह पाक ने अपने तमाम बंदों को यही हुक्म दिया है कि इखलास के साथ हर इंसान का बातन पाकीज़ा हो जाए और अंदर की इस्लाह हो जाए। अब आओ ज़रा मोहब्बत से दूसरी हदीस पाक सुनिए जिससे हर इंसान का ज़ाहरी अमल दुरुस्त हो जाए। वो कौन सी हदीस पाक है? प्यारा फरमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मन आमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्दुन, जो बंदा ऐसा अमल करता है जिस अमल पर रब्बे कायनात के पाक पैगंबर की मोहर नहीं है, वो अमल मरदूद है। अल्लाह वालों, वो अमल ज़ाहिर में कितना भी अच्छा हो, अल्लाह के पाक पैगंबर के मदीना पाक की मोहर नहीं है, समझो ये अमल मरदूद है। रब्बे कायनात इस अमल को पसंद नहीं फरमाते। हज़रात गिरामी, असर की नमाज फ़र्ज़ रखते 4 हैं, अगर 4 की बजाय मैं या आप 5 रकत पढ़ दें, जो 5वीं रकत है उसके अंदर क़याम भी है, रुकू भी है, सजदा भी है और अल्लाह पाक की तस्बीहात भी हैं, लेकिन सुन लीजिए अर्श वाला रब उस 5वीं रकत को कबूल नहीं फरमाएगा, बल्कि जो पहली 4 रखते हैं अल्लाह ताला उनको भी मुंह पर दे मारेगा। ना तेरी 4 कबूल है, ना तेरी 5वीं रकत कबूल है। इसलिए या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदायिल्लाह व रसूले, अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ा करो। एक बंदा जब फौत हो जाता है, फौत होने के बाद लोग जमा होके बैठ जाते हैं। एक आता है दुआ करो, फिर दूसरा आता है दुआ करो। भाई ये तरीका अल्लाह के पाक पैगंबर का तरीका नहीं है। अब भाई क्या कहते हैं, मौलवी साहब सख्ती ना करो,
आखिर दुआ ही तो है ना भाइयों, ये सख्ती नहीं है। सख्ती सुन लो किसे कहते हैं। सख्ती वो है जो बिदअत करता है, जो अल्लाह के दीन से हटकर कोई अमल करता है, वो बंदा सख्त है। जो इंसान ये कहता है भाई ये दुआ अल्लाह के नबी का तरीका नहीं है, वो नरम है। और जो कहता है ये दुआ मांगो, असल में हकीकत में ये बंदा सख्त है। नरमी और सख्ती का मेयार भी कुरान और सुन्नत से मिलेगा। मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्दुन रद्दुन, वो बंदा भी मरदूद है, उसका अमल भी मरदूद है, उसकी नेकी भी ज़ाया है। अगर आप इस बात को समझना चाहते हैं तो आज नमाज असर में 4 फर्ज की बजाय 5 पढ़ के दिखाओ, समझ आ जाएगी सारी बात के। अल्लाह ताला हमें कुरान और सुन्नत समझने और इस पर अमल करने के तौफीक अता फरमाए। 2 हदीसें आपको सुनाई हैं। एक हदीस मुबारक तो वो है जिससे इंसान का अंदर पाक हो जाता है, और दूसरी हदीस पाक जिससे इंसान का ज़ाहिर पाक हो जाता है। मैं कुर्बान जाऊं, आओ ज़रा अल्लाह के पाक पैगंबर की सीरत तैयबा से और सहाबाए किराम की सीरत से चंद वाक़यात समाअत फरमा लें। इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा, आपके चेहरों पे रौनक आ जाएगी। और यह मौजू अल्लाह के नबी की शान का और मोहब्बत का इतना प्यारा है, जो बयान करने वाला है और जो सुनने वाला है, अल्लाह तमाम को राज़ी होने का सर्टिफिकेट अता फरमा देते हैं। अल्लाह का कुरान क्या कहता है? नून वल कलम व मा यस्तरून मा अंत बिनिमत रब्बिका बिमजनून व इन्न लका लअजरन गैर ममनून व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। अल्लाह के पाक पैगंबर आला अखलाक के मालिक हैं। आपका शान सारी कायनात से आला है। और हदीस पाक में आता है अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जब आसमान से वही नाजल होते, आप पर इस तरह पसीना बहता जिस तरह बारिश के पानी से परनाला बहता है, इस तरह आपका पसीना मुबारक गिरता। आप वही की शिद्दत महसूस करते। इस तरह नहीं है जैसे एक डाकिया आता है खत दे के चला जाता है, बल्कि आप पर काफ़ी मशक्क़त होते और आपको रब्बे कायनात ने आला अखलाक से माला माल फरमाया है। आओ ज़रा अब मैं 3 हदीसें पेश करता हूँ अल्लाह के पाक पैगंबर के आला अखलाक पर। उम्मुल मोमिनीन मेरी और आपकी अम्मा जान जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, आपकी प्यारी बेटे मोमिनों की माँ पाक पैगंबर की ज़ौजा मोहतरमा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। आपसे सवाल होता है अल्लाह के नबी के अखलाक कैसे थे? फरमाया काना खुलुक़ुहु अल कुरान। अल्लाह के पाक पैगंबर के अखलाक कुरान थे। माना क्या निकला? जो कुरान पढ़ता है वो तो अच्छे अखलाक वाला है, और जो कुरान नहीं पढ़ता बड़ा बद अखलाक है। कुरान ना पढ़ने वाले से बड़ा बद अखलाक है ही कोई नहीं। काना खुलुक़ुहु अल कुरान, ये मेरी और आपकी अम्मा जान उम्मुल मोमिनीन का फरमान है। जो कुरान वाला है वो अखलाक वाला है, और जो रब के कुरान से दूर है उससे बड़ा बद अखलाक है ही कोई नहीं। हाँ, फलाना बंदा जी माँ बाप का कहा मानता है, अपने बाल बच्चे का खर्च पूरा करता है जी, यतीमों की मदद करता है, लेकिन कुरान नहीं पढ़ता। आप फट फैसला फरमा दो कि इसके अखलाक बड़े गंदे हैं। काना खुलुक़ुहु अल कुरान, अल्लाह के पाक पैगंबर के अखलाक क्या थे? रब का कुरान है। कुरान जिसका हुक्म देता है आप उस पर अमल करते हैं, जिससे मना करता है उससे रुक जाते हैं।
अल्लाह हमें ऐसा बनने की तौफीक अता फरमाए। आओ ज़रा मैं बड़े प्यारे मोती जमा करके लाया, हदीस के सुच्चे और सच्चे मोती। आप मोहब्बत से सुनते जाएं, अपनी झोलियां भरते जाएं। अल्लाह के पाक पैगंबर के खादम हज़रत अनस इब्ने मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, ख़दम तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशरा सिनीना, मैंने अल्लाह के पाक पैगंबर की 10 साल तक खिदमत की है। फमा काल अली उफ़न क़त्त, इस 10 साल के अंदर रहमते दो आलम ने मुझे कभी उफ़ तक नहीं फरमाया। खादिम है, 10 साल तक उफ़ भी नहीं कहा। जो मैंने काम किया है ये नहीं फरमाया लिमा फालता, अनस ये क्यों किया है। जो मैंने नहीं किया ये नहीं फरमाया लिमाजा लम तफल, ये काम क्यों नहीं तूने किया। 10 साल तक ना उफ कहा है, ना काम करने पे मना किया है, ना करने पे रोका है। जरा इससे सुनिए हदीस का पूरा मतन मैं आपके सामने अर्ज करता हूँ। जनाब अनस फरमाते हैं, खादम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा रअयतु दीबाजन वला हरीरन अलियन मिन कफ़े रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अरब का रेशम भी देखा, अरब से बाहर आने वाला जो दूसरे मुल्कों से रेशम आता, दीबाज है, हरीर है, इस्तबरक है, सुंदक है, मैंने हर रेशम को देखा। लेकिन कसम खा के फरमाते हैं, मारा ही तो हरीरा वला दीबाजा वला इस्तबरका अलियन मिन कफ़े रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के पाक पैगंबर के हथेली मुबारक से ज्यादा नरम रेशम मैंने सारी जिंदगी कभी नहीं देखा। जो रेशम हो आपकी हथेली मुबारक से नरम हो, मैंने कभी देखा ही नहीं। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह के पाक पैगंबर के अखलाक हैं। ज़रा तीसरी हदीस पाक सुनिए, ईमान ताज़ा हो जाए। उम्मुल मोमिनीन अम्मा जी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं, अल्लाह के पाक पैगंबर के अखलाक, मा खुय्यरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैना अमरैन इल्ला इख्तार ऐसरहुमा, अल्लाह के पाक पैगंबर को जब 2 कामों का इख्तियार दिया जाता, ये काम कर लो या ये काम कर लो, आप कौन सा काम पसंद करते। जरा मोहब्बत से सुनिए, मा खुय्यरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैन अमरैन इल्ला इख्तार ऐसरहुमा, जो दोनों कामों से आसान काम होता उसे आप पसंद फरमा लेते। जो आसानी वाला है ना, आसानी वाला, उसे आप पसंद फरमा लेते हैं। और इससे आगे सुनिए, जनाब उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती है, मा लम यकुन इस्मा, लेकिन उस काम में गुनाह ना होता। जब किसी काम में गुनाह होता, कान अबदन नास, सारी कायनात से ज्यादा दूर मेरे पाक पैगंबर उस काम से चले जाते हैं। जिस काम में गुनाह है उसके तो करीब नहीं जाते। और अल्लाह के पाक पैगंबर के सहाबा कुर्बान जाएं, ये रब का कुरान है, सहाबा किराम की अज़मत बयान करता है। एक वाक़या बड़ा खूबसूरत है, मोहब्बत से समाअत फरमा लीजिए और रब्बे कायनात से दुआ कीजिए, या अल्लाह हमें अपनी किताब के मुताबिक बनने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह अकबर कबीरा, रब्बे कायनात का बड़ा एहसान है। मैं रात एक जगह पर बयान करने गया, पत्तों की के इलाका में, वहाँ पर एक बड़ी प्यारी चीज़ मेरे सामने आई। मैं आपके सामने अर्ज़ कर दूँ। साथी बताने लगे कि हमारी मस्जिद में, जिस मस्जिद में बयान करके आया, हमारी मस्जिद में जितने नमाजी जुमे की नमाज में होते हैं उतने ही नमाजी नमाज फजर में होते हैं। सुभान अल्लाह, उतने ही नमाजी नमाज फजर में होते हैं। मैं दिल से दुआ करता रहा,
ऐ अल्लाह इन सारे लोगों की दुनिया और आखिरत बेहतर बना दे और हमें भी ऐसा बनने के तौफीक अता फरमा। ये इस्लाम का गलबा है, मुसलमानों का अरूज है, इस्लाम की इज्जत है। मेरे पाक पैगंबर के सहाबा की सीरत में एक बड़ा प्यारा वाक़या सुन लीजिए। अल्लाह का कुरान कहता है लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ व इन तुब्दू मा फी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह। सूरतुल बकरा है, आखिरी रकू मुबारक है, तीसरा पारा है। अल्लाह पाक ने अपना हुक्म नाज़िल किया, लोगों जो तुम दिल में करोगे अल्लाह उसका भी मुहासबा करेगा, जो दिल में ख्याल आएगा उसकी भी पकड़ आएगी। अगर दिल में गुनाह का तसव्वुर आ गया उस पर भी अज़ाब आएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा युहासिबकुम बिहिल्लाह। अल्लाह तुम्हारा मुहासबा करेगा। अल्लाह के पाक पैगंबर के सहाबा अल्लाह के नबी की खिदमत में, या नबी अल्लाह हमें हुक्म मिला जिहाद करने का, हम गर्दनें कटाते रहे, नमाज पढ़ने का, हम नमाज पढ़ते रहे, हज करने का, उम्रा करने का, ज़कात देने का, हर काम करते रहे। अब तो रब्बे कायनात ने ये फरमा दिया है जो दिल में सोचोगे उस पर भी पकड़ आएगी, तुम्हारा हिसाब होगा और तुम्हें पकड़ा जाएगा। हमारे दिल के ख्यालात हमारे तसव्वुर से बाहर हैं और हमारी ताकत से बाहर हैं। अल्लाह पाक से दुआ करो अल्लाह इससे हमें माफ़ फरमा दे। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल अफ़्व वल आफ़िया। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाने लगे, ऐ मेरे सहाबा तुम बनी इस्राइल की तरह ये ना कहना समेना व सईना, ये ना कहना, बल्कि ये कहना समेना व अताना। ये कहो समेना व अताना, ज़रा मोहब्बत से बोलो समेना व अताना। यहूदियों की तरह ना कहो समेना व सईना, हमने सुन लिया और इनकार कर दिया, बल्कि ये कहो समेना व अताना, हमने सुन लिया मान लिया। अल्लाह पाक का अमर है, रब के कुरान की आयत है। सहाबाए किराम ने इसी तरह कहा, अल्लाह पाक ने वो भी नाज़िल फरमा दिया, आमनर रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिहि वल मोमिनून। अल्लाह के रसूल ने भी मान लिया, मोमिनों ने भी तस्लीम कर लिया, सारे के सारे मान गए। बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिहि वल मोमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफर्रिक़ु बैना अहदिम मिर रुसुलिहि वक़ालू समेना व अताना। हमने सुन लिया, हमने मान लिया। यही से अब्बा ने फरमा दिया जो अल्लाह के नबी ने फरमाया, आसमान से रब्बे कायनात की रहमत बरसती है, अल्लाह पाक को तरस आता है, अल्लाह की रहमत जोश में आती है। और जो आयत रब ने नाज़िल फरमाई थे कि मैं तुम्हारे दिल में जो ख्याल आएगा उसका भी हिसाब लूँगा, अल्लाह ने वो आयत मनसूख कर दी, उसका हुक्म मनसूख कर दिया और फरमाया ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सा इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत। जो ज़ुबान से बोलोगे, जो हाथ से करोगे, उसका तो हिसाब होगा। जो दिल में ख्याल आएगा मैं अपनी रहमत से उसे माफ़ कर दूंगा। अल्लाहु अकबर। ये मेरे पाक पैगंबर के सहाबा की अजमत है और अल्लाह पाक ने अपना कानून बना के नाज़िल कर दिया। नेकी का ख्याल आ जाए, एक नेकी लिखी जाती है, बुराई का ख्याल आ जाए कोई बुराई नहीं लिखी जाती। बल्कि ज़रा इससे आगे सुनिए, एक बंदा रात को नियत करता है मैं सुबह उठूँगा, तहज्जुद पढ़ूँगा, क़ियामुल लैल करूँगा, नियत करके सो गया, लेकिन जब तहज्जुद का वक्त आता है सोया रहा, बेदार ना हो सका, अल्लाह कहते हैं मेरे फरिश्तों इसके नामा अमाल में एक तहज्जुद पढ़ने का सवाब दर्ज कर दो। पढ़ी कोई नहीं, सोया रहा है लेकिन नियत करके सोया था ना। और अगर उठता है पढ़ता है अल्लाह उसे 10 गुना सवाब अता करते हैं। और जब गुनाह का इरादा करता है अल्लाह कहते हैं मेरे फरिश्तों मत लिखो मत लिखो। और अगर पहले गुनाह की नीयत करता है फिर अल्लाह से डर जाता है, अल्लाह से डर के गुनाह नहीं करता, पहले नीयत कर चुका है, अल्लाह फरमाते हैं इसके नामा अमाल में एक नेकी लिख दो क्योंकि इसने गुनाह का इरादा करके मेरे डर से छोड़ दिया है।
इसके नामा अमाल में एक नेकी लिख दो। अल्लाहु अकबर कबीरा। और जब बंदा गुनाह करता है, एक गुनाह लिखा जाता है, अल्लाह वालों आओ हम अपने रब को राजी करें। यही सूरह मुल्क में अल्लाह ने फरमाया, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ने मौत को पैदा किया, रब ने जिंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हें आजमाए तुम्हारे कौन अच्छे अमल करता है। फरमाया कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह ताला 5 सवाल करेंगे। ऐ मेरे बंदे 5 सवालों का जवाब दे दे, इससे पहले तू कदम नहीं उठा सकता। अन उम्र है फीमा अफना हो। पहला सवाल जिंदगी का है, अपनी जिंदगी को कहाँ खपाया। सवाल नंबर 2 अन शबाब है फीमा अबला हो, अपनी जवानी को कहाँ ज़ाया किया। और सुन लीजिए, अल्लाह पाक को बूढ़े आदमी की नहीं, जवान आदमी की इबादत बड़ी पसंद है। हदीस में आता है 7 बंदे ऐसे हैं अल्लाह क़यामत के दिन अपना साया देगा जब रब के साये के अलावा कोई साया नहीं होगा। मेरे नौजवान बेटो सुन लो ज़रा और मोहब्बत से नोट कर लो और इरादा कर लो। अल्लाह पाक के पाक पैगंबर फरमाते हैं, वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह। वो जवान जो अपनी जवानी अल्लाह की इबादत में सरफ करता है, अल्लाह हमारे जवानों को ऐसा बनने की तौफीक अता फरमाए। शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह। सवाल नंबर 1 सारी जिंदगी का। दूसरा सवाल जवानी का। सवाल नंबर 3 अल्लाह अकबर। भाई बूढ़ा आदमी है ना, उसे तो सुबह नींद ही नहीं आती, सोना चाहे फिर भी नहीं सो सकता। असल तो फिर है जवान आदमी बिस्तर छोड़कर अल्लाह के घर में हाजिर हो, अल्लाह उस पर राजी हो जाए और कल क़यामत को अपना साया। ये बुजुर्ग है ना, तहज्जुद की अजान कहते हैं, वक़्त से पहले ही कह देते हैं, इसलिए कि सोना चाहते हैं सो नहीं सकते, नींद आती नहीं। हाँ। और जो जवान है नींद उस पर हमले करती है, शैतान उस पर हमला करता है। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। जब खड़ा होता है शैतान को ठोकर मारता है और बिस्तर को ठुकरा देता है। अल्लाह कहते हैं मैं इसको अपना साया नसीब फरमाऊंगा। एक सवाल सारी जिंदगी का और दूसरा जवानी का। सवाल नंबर 3 वान माल है फी मिन आइना इक्तसबा। माल के बारे में 2 सवाल है, कमाया कहाँ से। सवाल नंबर 4 वफीमा अनफका। ये बता तूने खर्च कहाँ पे किया, कमाया कहाँ से, खर्च कहाँ पे किया। अल्लाह अकबर। सवाल नंबर 5 वहन इल्म ही। जितना तुझे इल्म दिया था उस पर अमल किया है कि नहीं। अल्लाह वालों आओ जल्दी कर ले, जल्दी कर ले, जल्दी जल्दी नेकी की तरफ आ जाए। मैं एक हदीस सुना के बाद ख़त्म करता हूँ। अल्लाह के पाक नबी ने फरमाया फे उम्मती सबऊन अल्फा। मेरी उम्मत में 70,000 लोग हैं बग़ैर हिसाब के, बग़ैर अज़ाब के जन्नत में जाएंगे। हज़रत उकाशा खड़े होते हैं, अल्लाह के नबी दुआ कीजिए अल्लाह मुझे इनमें शामिल फरमा दे। आप दुआ करते हैं, रब्बे कायनात हज़रत उकाशा को शामिल फरमा देते हैं। फ़कामा आखरो। दूसरा सहाबी आता है चंद सेकंड के बाद, चंद लम्हे बाद, अल्लाह के नबी मेरे लिए भी दुआ कर दीजिए। फरमाया सबक बिहा उकाशा। उकाशा सबकत ले गया। चंद सेकंड, चंद लम्हे। अल्लाह वालों आ जाओ, आ जाओ रब के कुरान की तरफ, देर ना करो। दूसरे सहाबी ने कितनी देर की है, कोई साल नहीं गुजरे, कोई महीने नहीं गुजरे, कोई हफ्ते नहीं गुजरे, चंद लम्हे पीछे रह गया और उकाशा आगे बढ़ गया। अल्लाह ताला हमें अपने हुक्मों पे चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु
व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व बारिक व सल्लिम व सल्ले अलैहि। सूरतुल मुल्क की तिलावत के हवाले से अर्ज़ किया गया, दुआ भी की गई, अल्लाह पाक तौफीक अता फ़रमाए। तो मगरिब के बाद तिलावत कर लें या इशा के बाद या सोने से पहले, रात के किसी भी वक़्त में तिलावत कर सकते हैं। सोने से पहले वज़ू करके पढ़ लें, बहुत अच्छा है। अगर किसी वजह से वज़ू ख़त्म हो गया है तो फिर भी तिलावत कर लें। और सबसे बेहतर तरीका ये है कि हिफ़्ज़ ही कर लिया जाए। सलासुन आया, सिर्फ़ 30 आयात करीमात हैं और ख़वातीन भी तिलावत कर सकती हैं। हत्ता कि वो ख़वातीन जो माजूरी के अय्याम में हैं वो भी तिलावत कर लें सूरह मुल्क की। रात सोने से पहले अल्लाह के दीन में वुसअत है, जहाँ अल्लाह ने वुसअत रखी है वहाँ कोई शख्स तंगी नहीं कर सकता। और सुन लो, जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज़ किया, एक नरमी है, एक सख्ती है। सख्त कौन होता है? जो कुरान और सुन्नत से हट जाता है। ना ना मौलवी साहब सख्ती ना करो, हालांकि सख्ती वो कहने वाला कर रहा है जो आयत से हट रहा है, हदीस से हट रहा है। और जो आयत और हदीस की दावत देता है, असल में नरमी वो है। नरमी और सख्ती का मेयार भी हम अल्लाह के कुरान से पूछेंगे और पाक पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे फरमान से। यही सूरत झगड़ा करेगी, यही सिफारिश करेगी जब बेटा एक नेकी देने के लिए तैयार नहीं होगा। बेटा जिसके लिए इंसान 60-70 साल मेहनत करता है और प्यारी बेटी वो भी एक नेकी नहीं देगी, उस वक़्त काम आएगी तो सूरह मुल्क काम आएगी। अल्लाह ताला तौफीक अता फ़रमाए और दीन पे ज़िंदा रखे और दीन पे मारे। अल्लाहुम्मा शफ़ि मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात या शाफ़िअल अमराज़ इश्फ़ि मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।